Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our fourth chapter of Qualify B.Ed, which is about the introduction to computers in education. तो हमने 3 चैप्टर्स लास्ट टाइम कर लिए थे, आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कंप्यूटर के हवाले से फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो हमें दिखते हैं उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट्स आफ्टर, कंप्यूटर कब रिजल्ट देता है? प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट देता है। हम इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। ठीक है, अमंग डेटा स्टोरेज डिवाइसेस द लीस्ट रिलायबल इज, डेटा स्टोरेज डिवाइस में सबसे लीस्ट रिलायबल हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होती है। द नेम ऑफ द फर्स्ट अर्थमेटिक मशीन, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मशीन थी एबकस थी। फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर का जो फादर है वो है चार्ल्स बेबेज। एबकस इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग फ्रेम। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। तो ऑल अबव इसका ट्रू आंसर है। इन हाउ मेनी ग्रुप्स आर कंप्यूटर्स क्लासिफाइड बाय देयर साइज, तो 4 ग्रुप्स में किया था। कंप्यूटर डेट मेयर्स डेटा इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो डेटा को मेयर करते हैं ऐसे कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या है? इनमें से इनपुट डिवाइस हमारे पास स्कैनर है, विच इज़ नॉट द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं? मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस हमारे पास प्रिंटर है, विच इज़ नॉट द आउटपुट डिवाइस। इनमें से कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर डेट रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिगर्स, जो उसको कहते हैं डिजिटल फॉर्म में। फिगर्स के फॉर्म में जो कंप्यूटर शो करता है उसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो सिस्टम, यूनिट ऑफ आउटपुट और इनपुट ये तीनों होते हैं, तो ऑल अबव। व्यूज़ एडिट्स एंड फाइल्स आर प्रेजेंट इन, ये व्यूज़ एडिट्स एंड फाइल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? मेन्यू बार में प्रेजेंट होती हैं। मशीन लैंग्वेज 0 and 1 होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो दोनों होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। द टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय साइज, साइज़ के मुताबिक माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर तीनों होती हैं। द टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के मुताबिक एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑल अबव तीनों होती हैं। द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या होता है? टू इंटर द डेटा, डेटा को इंटर करना। द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? टू रिसीव द डेटा। विच वन इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल नहीं है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर जो है ये डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल नहीं है। डिफरेंट फ्राम अदर्स, तो ये मॉनिटर जो है ये डिफरेंट है सबसे, क्योंकि आउटपुट डिवाइस है। बाकी हमारे पास माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइसेस हैं, तो ये अलग होगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, तो ये तीनों हो सकती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो ऑल अबव इसका करेक्ट आंसर है। एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन, प्रोसेसर पर डिपेंड करती है। ठीक है, पावर ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मेगा गीगा हर्ट्स में हम मेजर करते हैं। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कलर्ड एरिया होता है स्क्रीन में उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर में वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स डिजिटल डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द फोन लाइन्स, तो ये मॉडर्न। अच्छा, व्हाट हार्डवेयर कैटेगरी डज मैग्नेटिक टेप फॉल इनटू, तो ये हार्डवेयर कौन सी हार्डवेयर कैटेगरी है? स्टोरेज हार्डवेयर कैटेगरी है। ए किलो बाइट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1024 बाइट्स के बराबर होती है किलो बाइट। मोस्ट लाइकली यूज टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग्स एंड मैप्स, इसी कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेस्ड व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर, तो रोम चिप को हम असेस करते हैं। इन अ कन्फाइंड स्पेस द मोस्ट यूजफुल टू यूज इज माउस। Machine language is binary type programming language that computer can run after translating it into assembly language में पहले convert करता है फिर उसको translate करता है। Microsoft Excel is for spreadsheet analysis के लिए होता है, ये spreadsheet बनाने के लिए होता है। Formatting a document means improving the appearance of the document. Formatting का मतलब होता है उसको improve करना। A computer which links several pieces together, तो इसको mainframe कहते हैं। बहुत से pieces connect होते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उसको mainframe। इन अ कंप्यूटर द रॉ फैक्ट्स, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। विच वन इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, तो हम इनमें से OHP, कंप्यूटर मॉनिटर, स्लाइड प्रोजेक्टर, तो ऑल ऑफ द अबव ये तीनों हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अ माउस एंड जॉयस्टिक आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, दोनों जो माउस और जॉयस्टिक होती हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। द कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे, तो ये मल्टीमीडिया के थ्रू हम कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। पेरिफेरल डिवाइसेस डेट आर यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन और रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर, तो उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। विच मेक्स अप एन इंटायर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला के कंप्यूटर सिस्टम बना रही होती है। टेक्नोलॉजी क्या होती है?
फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स जो उसके डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है। www साइट नेम इज आल्सो कॉल्ड, इसको HTTP भी कहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसका साइट का नाम क्या है, HTTP है। द कंप्यूटर डेट ऑपरेट्स ऑन डेटा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसमें कंटिन्यूस डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द मोस्ट सुटेबल सॉफ्टवेयर यूज टू मेक लेक्चर स्लाइड्स इज MS PowerPoint है, जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, लेक्चर बनाते हैं। CA इज अब्रीविएशन फॉर ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है। द हार्डवेयर नेसेसरी फॉर लेन मतलब लॉन्ग एरिया लार्ज एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है, आई एम सॉरी। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो जो हार्डवेयर नेसेसरी होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए उसको कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। अ लॉन्ग होल नेटवर्क इस लॉन्ग होल जो नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग होल नेटवर्क को हम कहते हैं WAN कहते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स भी कहते हैं इसको हम। इंफॉर्मेशन विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। विच इज़ नॉट इंटरनेट एप्लीकेशन, तो ये ईमेल, चैट मैसेंजर्स, न्यू ग्रुप्स, ये इंटरनेट के एप्लीकेशन से, बाकी वर्ड प्रोसेसर ये इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। कंप्यूटर की आउटपुट थ्रू, आउटपुट कैसे देता है, प्रिंटर के थ्रू देता है, मॉनिटर के थ्रू देता है, तो बोथ A and B के थ्रू देता है। कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट देते हैं। क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज बटन्स ऑन द कंप्यूटर ऑन द विंडो आर कहाँ पे होते हैं, ये टाइटल बार में होते हैं ऊपर। द यूज़ ऑफ रोम इज इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस विच द कंप्यूटर नीड्स ऑल द टाइम। कंपोनेंट नॉट एसेंशियल टू रन अ कंप्यूटर, तो CD ड्राइव अगर हो ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कंप्यूटर रन करता है। द कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटर की कौन कौन सी, CPU है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस, मॉनिटर, ये सारी चीज़ें हैं जो हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, तो ये सारे हार्डवेयर हैं A, B and C। फीचर यूज टू सेंड अ पिक्चर बाय ईमेल में अगर हमने पिक्चर सेंड करनी है तो ईमेल अटैचमेंट को हम यूज़ करेंगे। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस की जो नॉलेज है वो प्रोग्रामिंग के साथ रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो एक टाइप ऑफ नेटवर्क है। कंसेक्टिव प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ऑफ माउस इज कॉल्ड, डबल क्लिक कहते हैं कंसेक्टिव प्रेस करना और रिलीज करना। इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ PowerPoint एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क, ये इसका काम नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो कैरीज आउट यूजर्स रिक्वेस्ट को ये कैरी आउट करता है। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मेमोरी स्पेस ऑफ हार्ड डिस्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड असाइनिंग डिफरेंट नेम्स टू दीज पार्ट्स, तो इसको हम कहते हैं पार्टीशनिंग। द फ्लिकरिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन इंडिकेटिंग द प्लेस ऑफ एन एक्शन कमांड, तो इसको हम कर्सर कहते हैं। व्हाट डिवाइस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ हार्ड कॉपी, तो इसको हम इमेज स्कैनर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हार्ड कॉपी है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनानी है तो उसको स्कैन करेंगे इमेज स्कैनर के थ्रू। A bar on the screen that contains the name of applications, program and close button on it is called, इसको भी टाइटल बार कहते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V is for cutting pasting for the clipboard, पेस्ट करते हैं इसके ज़रिए हम V के ज़रिए, ठीक है। द कंप्यूटर डिवाइसेस डेट ट्रांसफॉर्म द इनपुट डेटा टू द बाइनरी लैंग्वेज, इसको ट्रांसलेटर डिवाइसेस कहते हैं, जो इनपुट डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर के अंदर, तो इसको ट्रांसलेटर डिवाइसेस कहते हैं। ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार अ फीचर प्रीव्यू इज रिटन, इट्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ओवरऑल लुक एट द ऑफ द कैरेक्टर सेट। द कंप्यूटर यूनिट डेट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, तो इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज नॉट अकॉर्डिंग कमांड, तो ये Alt+F4 इज टू सीक हेल्प है, ये गलत लिखा हुआ है, जबकि क्लोज द विंडो मतलब विंडो को क्लोज करने, कंप्यूटर को पावर ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। द बेसिक मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर हमारे पास बिट होता है, BIT बिट। अ बाइनरी नंबर 1100 और 111 हैज़ द डेसिमल वैल्यू इक्वल टू, इसकी डेसिमल वैल्यू इक्वल है 99 के, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो उसको 99 कंसीडर किया जाता है, आई थिंक सो। अच्छा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स आर ओरिएंटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचर। इंटरनेट इज़ अ लार्ज एरिया नेटवर्क है। सुपर कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज, सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। रैंडम जो एक्सेस मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM। इसके बाद द फादर ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के जो फादर हैं वो है चार्ल्स बेबेज। रोम चिप है सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन मदरबोर्ड में एम्बेड होती है सॉफ्टवेयर उसका। बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय द कंप्यूटर सिस्टम आर 6 होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ टर्म विच मीन्स टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर। व्हेन अ कंप्यूटर परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस, इट इज़ क्या कर रहा होता है, जब अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी कर रहा होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर रहा होता है, तो ये क्या कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा इसका। द कंप्यूटर
द कंप्लीट नेम ऑफ प्रोसेसर का जो कंप्लीट नेम है वो हमारे पास होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डेटा प्रोसेसिंग इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स अनऑर्गेनाइज्ड बट एबल टू बी ऑर्गेनाइज इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेसर होता है वो कलेक्ट करता है फैक्ट्स को इन अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसको ऑर्गेनाइज कराता है फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन को। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, 1.44 MB होती है। डेटा विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर, तो लेटर्स, डिजिट्स, वर्ड, सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं। द CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। प्रिंटर्स और जो मॉनिटर्स होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। एक इनपुट डिवाइस इनमें से कौन है? कीबोर्ड है। अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम कहते हैं डेटा। द यूज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग डेटा। फ्लॉपी डिस्क को हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए डेटा को और देन ट्रांसफ़र करने के लिए। कॉपिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर, इंटरनेट से कंप्यूटर में अगर आपने कॉपी करना है डेटा को, इसका मतलब है कि आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोडिंग। पीसी स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। द 3 स्टेप्स इन ऑर्डर इन द यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में हम कैसे 3 स्टेप्स को यूज़ करते हैं? पहले प्लानिंग करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन, लास्ट में एवेल्यूएशन। तो प्लानिंग, प्रेजेंटेशन एंड एवेल्यूएशन ये करेक्ट उसका सीक्वेंस है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसको हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हमने इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो इस प्रोसेस को हम डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। CAL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहेंगे। L कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। डिजिटल स्कैनर इज़ यूज टू कॉपी एन इमेज फ्रॉम पेपर टू योर कंप्यूटर। तो ये डिजिटल स्कैनर होता है जो क्या करता है? कॉपी करता है इमेज को पेपर से और आपके कंप्यूटर में वो करता है। ओपेक प्रोजेक्टर इज कॉल्ड एपीडायास्कोप। एपीडायास्कोप कहते हैं जो ऑप्टिका ओपेक प्रोजेक्टर होता है। विच प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस। तो इनमें से कौन सा मतलब वो विच प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइस के दरमियान में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है उसको हम एक दफ़ा क्रॉस चेक करते हैं। 106 में हमारे पास है भी, तो ये करता है बस। ठीक है, बस क्या करता है? इंफॉर्मेशन, जिस तरह बस का काम होता है कि ट्रेवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, इसी तरह इसका भी यही काम होता है। वन ऑफ द टास्क इज़ नॉट परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जॉब अकाउंटिंग इसका काम नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब अकाउंटिंग का काम नहीं होता। बाकी ये प्रोग्राम लोडिंग करता है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। यूजिंग कंप्यूटर्स इन क्लासरूम रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, वन कंप्यूटर फॉर ईच स्टूडेंट। तो इस तरह का होना चाहिए कि हर एक कंप्यूटर सब स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। टीचर्स एक्सपेक्टेड टू यूज़ कंप्यूटर टू क्रिएट देयर ओन टीचिंग मटेरियल। अपने मटेरियल को मतलब बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए टीचर्स कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब अलाउज द स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद रिसोर्स इन लर्निंग। तो इसको हम डायलॉग एटमॉस्फेयर कहेंगे। इसमें इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों को स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे अपने रिसोर्स के तौर पे और उससे लर्न करेंगे। कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, इसको कहते हैं सेल्फ कंटेंट इंस्ट्रक्शनल रेंज इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स कहेंगे। फॉरवर्ड द एब्रिविएशन लेन स्टैंड फॉर लेंस का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स। व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स को इसको हम डेटा कहते हैं। कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग। द वर्ड ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, डेटा प्रोग्राम, स्टोरेज एक्सेस और सॉफ्टवेयर। तो ऑल ऑफ द अबव। अ पर्सन हु राइट्स इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर। जो इंस्ट्रक्शन लिखता है कंप्यूटर के उसको कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। कंजर्वेशन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल डेटा को इसको डेटाबेस कहते हैं। हम रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना उसको डेटाबेस। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास UNIVAC यूनिक 1 आया था। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट के बराबर होती है। द डेसिमल इक्वलेंसी ऑफ बाइनरी 1102 इज 6 होती है। अच्छा, इनपुट डिवाइस हमारे पास डिजिटल कैमरा है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर ज़्यादातर मिलिट्री में यूज़ होते हैं। इन कंप्यूटर ऑन एवरी प्रोग्राम देयर इज़ अ बार विच इज़ कॉल्ड टाइटल बार कहते हैं। हर प्रोग्राम में एक बार होता है जिसको हम टाइटल बार कहते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज़ है जैसे। ठीक है, व्हाट डज ई स्टैंड फॉर? ये इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। द परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डेटा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट यूजफुल अनयूजफुल इन्फॉर्मेशन को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं फिर उसको यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूज इन एजुकेशन। तो ये ग्रेटेस्ट जो कंट्रीब्यूशन है प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी की उसको हम एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं। तो ये है कंप्यूटर। अ टाइप ऑफ CAI है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का टाइप क्या है? डायलॉग।
एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ 2000 है विच इज़ एक्टिव ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन। तो रैम तभी एक्टिव होता है जब कंप्यूटर ऑन होता है, RM रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और रिट्राइव करता है डेटा को। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम। कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ फंक्शन की कितने हैं इसके? 12 फंक्शन कीज हैं। डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, स्पीकर सबसे डिफरेंट है, बाकी माइक, कीबोर्ड और स्कैनर ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इनमें सबसे अलग कौन सा ऑड? प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर ये हमारे पास क्या आउटपुट डिवाइस हैं, जबकि स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस है, तो ये अलग है। डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यहाँ पे भी हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर हमारे पास क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये अलग हो गया। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट होता है, इसमें मशीनरी और इक्विपमेंट, जबकि सॉफ्टवेयर में हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे थे, जो कि प्रोसेसिंग के बाद फिर हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं। इनपुट डिवाइस अलाउड टू पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर फाइल, इनपुट में यूज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और फिर कंप्यूटर में, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज सोर्स, सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है वो स्टोर करती है डेटा को कहाँ पे? परमानेंटली, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर डेटा परमानेंटली। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द एलोकेशन एंड यूसेज ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है? एलोकेट करता है और यूज़ करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को डेटा को कंट्रोल करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स कंप्यूटर इमेज इनटू प्रिंटेड इमेज, कंप्यूटर इमेज को प्रिंटेड इमेज में कौन कन्वर्ट करता है? प्रिंटर करता है, कि कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ी हुई तो उसको प्रिंट करके हार्ड फॉर्म में लाता है। द करेक्टर स्टोर्ड इन मेमोरी एज अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तो ये बाइनरी डिजिट्स होते हैं जो 0 और 1 होते हैं, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। बिट सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू 0 एंड 1। हाउ मेनी बिट्स अ करेक्टर है? तो इसके 8 बिट्स होते हैं, एक करेक्टर के 8 बिट्स होते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, हार्ड डिस्क में ये स्टोर होते हैं। फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को कहते हैं हार्डवेयर। मी सॉफ्टवेयर मीन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वी प्रोवाइड टू द कंप्यूटर, ठीक है। प्रोग्राम डेट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज़ द व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज अ बिट कैन हैव, तो इसमें कितनी वैल्यूज होती हैं? 1 वैल्यूज होती है। वैल्यू ऑफ द बिट क्या होती है? 0 और 1 होता है। बिट्स आर ग्रुप इंटू यूनिट्स ऑफ 8 कार्ड, इसको बाइट्स कहते हैं। 8 बाइट्स, 1 बिट मतलब इसका मतलब है 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। बिट इज आल्सो कॉल्ड इज बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। अ कंप्यूटर वर्ड इज 40 बिट्स लॉन्ग, द नंबर ऑफ बाइट्स इन दिस वर्ड, तो इसमें कितने होंगे? 8 होते हैं, तो 5 हैं और 8 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसी तरह हम 8 डिवाइड बाय 40 करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है, इसका मतलब इसमें वर्ड 5 है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय 1985। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। द फुल नेम ऑफ द प्रोसेसर, इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, किलो बाइट्स मीन्स 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर डेट कैन स्टोर प्रोग्राम एज वेल एज डेटा को स्टोर करता है। जो फर्स्ट कंप्यूटर आया था वो था इडवेक, EDVAC, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन होलेथ। प्रोफेसर हार्वर्ड H. developed the electronic mechanical computer 1963. Database means collecting data, processing data, arranging data, तो all above. What is the collection of facts called? Facts को collect करते हैं उसको data कहते हैं। Example of numeric data 3 जिसमें नंबर्स हों सिर्फ तो उसको न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। अल्फ़ाबेटिक डेटा जिसमें सिर्फ वर्ड्स हों, PIA जैसे। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा जिसमें वर्ड्स भी हो नंबर्स में दोनों मिक्स हों तो उसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं, जैसे PIA 377। वेबसाइट इज एड्रेस होता है, वेबसाइट हमारे पास एक एड्रेस होता है। विच वन इज़ नेसेसरी फॉर इंटरनेट? कंप्यूटर भी चाहिए, टेलीफोन लाइन भी चाहिए, फैक्स मॉडम भी चाहिए, तो ये ऑल अबव। www इज एब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। कोरल ड्रा हेल्प्स इन, जो कोरल ड्रा किसकी हेल्प होता है? डिज़ाइन के लिए हेल्पफुल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ पावर पॉइंट का मेन फंक्शन हमारे पास प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन। एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेशलाइज फॉर कैलकुलेशंस, अकाउंटेंसी में यूज होता है ज़्यादातर। MS वर्ड इज यूज फॉर लेटर्स। व्हाट इज़ द टॉप मोस्ट बार इन MS वर्ड में, जिसको हम टाइटल बार कहते हैं, जो टॉप मोस्ट बार होती है। स्क्रॉल बार इज यूज फॉर, जो स्क्रॉल बार होती है यूज होती है पेज एडजस्टमेंट के लिए। फॉर्मेटिंग टूल बार इज़ यूज फॉर इटैलिक, बोल्ड या फॉन्ट साइज को हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो इसके लिए यूज़ होती है। स्टैंडर्ड टूल बार इज़ यूज फॉर कट, कॉपी एंड पेस्ट। जो स्टैंडर्ड टूल होता है वो कट, कॉपी एंड पेस्ट, इसका A ऑप्शन सही है लास्ट वाले का, तो ये इसका आंसर है। ये स्टैंडर्ड बार यूज़ होता है कट, कॉपी एंड पेस्ट के लिए। फॉर्मेटिंग टूल होता है इटैलिक, बोल्ड एंड फॉन्ट साइज के लिए। स्क्रॉल बार में हम पेज को एडजस्ट करते हैं। और सबसे जो टॉप बार होती है वो टाइटल बार होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम 5th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिए।